कहीं लिखा हुआ पढ़ा था कि कैमरा जो होता है ये केवल चित्र लेता है, इमेज हमें खुद बनानी पड़ती है और इमेज बनाने के लिए थोड़ा वक्त जरूर देना पड़ता है। आइए इसी थॉट प्रोसेस के साथ ओपन माइंड से सुनने को तैयार है और स्वागत करते हैं द क्रिएटर ऑफ BTC20 स्मार्ट चेन, CEO हिमसेल्फ, एन इंडियन बाय बर्थ, known throughout the world as a techno entrepreneur. Let us welcome शवेज जी। शवेज जी नमस्कार, स्वागत है आपका, नमस्ते। मंच आपके सपूत। थैंक यू सो मच अमित जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज वेंसडे है तो हम लोग अपडेट्स सुनेंगे जल्दी जल्दी। और आप सभी लोग अगर कोशिश करिए, अगर आपके पास पेन पेपर्स हैं तो लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज की अपडेट्स थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव अपडेट्स हैं और इनको समझना बड़ा आसान है, बट आप लिख के रख लेंगे तो आप दूसरों को भी, अपने टीम मेंबर्स को भी समझा देंगे इजीली, जो लोग कॉल्स पे नहीं ज्वाइन कर पाए। ओके, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं बूमरैंग से। बूमरैंग में जितने भी सिक्योरिटी लेयर पे अपडेट्स होने थे, चेंजेस होने थे, हमने वो सारे करके डिप्लॉय कर दिया। ऐप लाइव हो गई है और ट्रेड्स रन हो रही हैं। इसके बाद अब हम इस पूरे एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करेंगे अगले 48 आवर्स तक। तो इस पूरे प्रोसेस में आप लोग 12 आवर के इंटरवल पे ट्रेड रन करेंगे और हम लोग 48 आवर्स मॉनिटर करके ये इंश्योर करेंगे कि जो भी हमने नेसेसरी चेंजेस डैप में किए थे वो सारे चेंजेस इंटैक्ट हैं कि नहीं, कोई इशू तो नहीं आ रहा है उसके बाद भी। फिर हम लोग अगली अपडेट की तरफ 2 दिन बाद से डिप्लॉयमेंट शुरू कर देंगे और हम दूसरे मेंटेनेंस पे जाएंगे, जब तक फ्राइडे कॉल भी आ जाएगी। और फ्राइडे कॉल पे मैं आप लोगों को आगे की अपडेट दूंगा कि किस मोमेंट पे हम लोग 6 आवर के इंटरवल पे ट्रेड रन करेंगे। तो ये प्रोग्रेस है। हमारी सिक्योरिटी लेयर जो हमने डेवलप करी है वो पूरी तरीके से ऑपरेशनल है और बहुत एफिशिएंटली काम कर रही है। अगर आप में से किसी भी यूजर को ट्रेड रन करने में डिफिकल्टी आ रही है तो अपना पहले तो आप कैश क्लियर कर लीजिए ब्राउजर का, और कैश क्लियर करने के बाद डैप को मेटामास्क से एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करिए और आपके ट्रेड्स रन हो जाएंगे। इसके बाद मैं 9 पे की अपडेट्स पे बात करूंगा। वैसे तो आज मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना था अबाउट कैपिटल 3.0 एलोकेशन जो हमें मिली। इंडियन प्राइम टाइम पे मैं नहीं ज्वाइन कर पाया था उस दिन, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा और मुझे नियरली 45 मिनट्स चाहिए इस एलोकेशन की बात करने के लिए और आप लोगों को ये भी अपने विजन को पोर करने के लिए कि इस बुल रन में किस तरीके का नैरेटिव है और हमारा डायरेक्शन क्या है एलोकेशंस का, जिसके लिए मैं काफ़ी रिपोर्ट्स मैंने कलेक्ट करी हैं। तो मैं फ्राइडे जूम पे आप लोगों को बहुत डिटेल्ड वे में बुल रन का विजन एक्सप्लेन करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फ्राइडे को आप कॉल ज़रूर ज्वाइन करिए। 9 पे की अपडेट्स में ये है कि हम लॉन्च प्रोसेस के लिए लॉन्च प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो अब एप्लीकेशन वीज़ा से रिव्यू के लिए गई है और इसमें सभी इंटीग्रेशन जो वीज़ा के साइड से हैं, जैसे कि कार्ड जनरेशन एपीआईज और सारे ऑथराइजेशन जो वीज़ा ने हमें ऑलरेडी दे दिए हैं, उसकी वैलिडेशन और टेस्टिंग वीज़ा हमारी एप्लीकेशन लेयर पे कर रहा है, एक तरीके से ऑडिट कर रहा है। तो इस ऑडिट के बाद हमारी ऐप लाइव चली जाएगी, क्योंकि हमें एप्लीकेशन पब्लिश करने के लिए खुद एक सर्टिफाइड ऐप स्टोर डेवलपर और गूगल प्ले स्टोर डेवलपर ही नहीं बनना था, इसके साथ साथ वीज़ा का भी अप्रूवल एज अ, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये जो एप्लीकेशन है ये फाइनेंशियल ऐप है। तो प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे आपको गेम्स तो बहुत मिल जाते होंगे, आपको बहुत बिना मतलब की बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाती होंगी, बट जिस भी ऐप पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिखा होता है वो बड़ी क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं, क्योंकि उसमें आपके केवाईसी और आपका डेटा, आपकी पर्सनल एसेट्स जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस होती हैं। सेम प्रोसीजर है इस एप्लीकेशन की भी पब्लिकेशन का। तो हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब ऑलरेडी प्री सेल्स में जिन लोगों ने कार्ड्स बाय कर लिए
उनके लिए कुछ स्टेप्स हैं, और आने वाले टाइम में वॉश से जो लोग कार्ड बाय करते रहेंगे उनके लिए भी गाइडलाइन है। गाइडलाइन ये है कि आप सभी लोग ध्यान से अपने हर एक वॉश अकाउंट जिस पे आपने कार्ड परचेज किया है, अगर आपने एक वॉश अकाउंट पे कार्ड परचेज किया है तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपने अगर 2 अलग-अलग वॉश अकाउंट पे कार्ड परचेज किया है और वो दोनों अकाउंट्स आप ही के हैं, तो इंश्योर करिए उन दोनों अकाउंट्स में, वॉश अकाउंट्स में ईमेल अलग-अलग और फ़ोन नंबर्स अलग-अलग, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल ईमेल से एक इंडिविजुअल केवाईसी अप्लाई होगी। तो इस चीज को आप लोग अगले 3 दिन तक इंश्योर करिए। हम भी एक मैसेज पूरा गाइडलाइन का क्रिएट करके आप लोगों को भेज देंगे ताकि आप आगे टीम्स को फॉरवर्ड कर दो। तो सभी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसमें हमारे सपोर्ट टीम कोई चेंजेस कर देगी 9 पे में जाके। केवाईसी प्रोसीजर है, केवाईसी इज थर्ड पार्टी कंपनी, वहां से केवाईसी अप्रूव होगी, आपके ईमेल पे, आपके केवाईसी पे, आपके फोन नंबर पे आपकी अकाउंट रजिस्टर होगी, और इस डेटाबेस को हम पूरी तरीके से हैंडल नहीं करते। सेंट्रलाइज डेटाबेस है, हम इसको सारे कॉपीराइट और सारे लॉज और गवर्निंग रूल्स के हिसाब से ही मैनेज करते हैं। ये पूरा डेटा फ्लो हमें आगे वीजा को या हमें केवाईसी कंपनी के पास सिक्योर रखना होता है। इसका एक्सेस भी हमको नहीं मिलता इवन आफ्टर बीइंग द प्रिंसिपल मेंबर। तो ये सारी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वेब 2 एप्लीकेशंस हैं, जैसे वॉश है, वॉश में जितना भी डेटाबेस है उसका मेरे पास कंट्रोल है, क्योंकि वो वेब 2 कंपोनेंट बेस्ड एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। छोटा तो नहीं रहा, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है और भी बड़ा होता जा रहा है। करीब 1 मिलियन अकाउंट्स वॉश इकोसिस्टम में 1 मिलियन अकाउंट्स हैं। तो फिर भी मैं उसको छोटा डेटाबेस कहूँगा अगर हम लोग वेब 3 इकोसिस्टम से कंपैरिजन करते हैं। तो आपको अपने ईमेल्स को डिस्टिंक्ट रखना है अगर आपके सेम अकाउंट है। इसके बाद आप अपनी जब कार्ड को एक्टिवेट करने का प्रोसेस क्या है ये समझ लीजिए। आप कार्ड की एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद वही सेम ईमेल से आप रजिस्टर करेंगे, उसी सेम फ़ोन नंबर से आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप अपनी केवाईसी फुलफिल करेंगे। जब आप अपने केवाईसी, लेट्स से आप पासपोर्ट से केवाईसी करते हैं, तो आप एक पासपोर्ट की स्कैन्ड कॉपी, सामने से पिक्चर, उसमें ऑप्शन देगा आपको, और अपनी खुद की एक पिक्चर अच्छी बढ़िया से रेडी होके और अच्छी लाइट में आप अपनी एक पिक्चर उसी रियल टाइम केवाईसी फ्लो में क्लिक करेंगे तो आपकी केवाईसी अप्रूव हो जाएगी, अगर आपके डॉक्यूमेंट के साथ मैच होती है आप ही की केवाईसी। केवाईसी अप्रूव होने के बाद आपको कार्ड एप्लीकेशन में कार्ड बाय करने के ऑप्शन मिलेंगे, यानी हर एक वेरिएंट मिलेगा आपको, $100, $500, $1000, ये तीनों वेरिएंट मिलेंगे जिसको आप खरीद सकते हैं एप्लीकेशन में। तो इसको आपको खरीदना नहीं है क्योंकि आपने पहले से ही परचेज कर लिया है प्री सेल में। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, तो आपको पेमेंट मेथड के ऑप्शंस आएंगे। 2 ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन आएगा कि आप अपने वॉलेट से पे कर दीजिए अगर क्रिप्टो आपने ऐड किया है। दूसरा ऑप्शन आएगा एंटर द एक्टिवेशन कोड। एक्टिवेशन कोड आपको कहाँ पे मिलेगा? आपके उसी रजिस्टर्ड ईमेल पे, उसी पर्टिकुलर वेरिएंट ऑफ कार्ड के लिए, 9 चॉइस कार्ड है, 9 प्राइम कार्ड है, 9 प्लैटिनम कार्ड है, उसी वेरिएंट के लिए आपको कोड आ जाएगा। और जैसे ही आपको एक्टिवेशन कोड आता है आप उसको कॉपी करके अपनी 9 पे ऐप पे पेस्ट कर दीजिए ईमेल से निकाल के। जब आप इस कोड को पेस्ट करेंगे तो आपका कार्ड परचेज हो जाएगा, वर्चुअल कार्ड, और आपको फिजिकल कार्ड के लिए एक एड्रेस देना पड़ेगा जो आपका बिलिंग एड्रेस होगा, और वहीं पर आपका फिजिकल कार्ड भी शिप हो जाएगा। तो ये तरीका है, और इसी तरीके से हम सारे लोग जिन्होंने प्री सेल्स और प्री सेल्स के बाद, प्री सेल्स तो क्लोज हो गई हैं, प्री सेल्स के बाद जो लोग भी कार्ड अप्लाई करेंगे, बाय करेंगे, तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करना होगा। हम पहले यही कोशिश कर रहे थे कि आपके अकाउंट्स, वॉश अकाउंट्स को ही डायरेक्टली
उस 9पे के डेटाबेस में डाल देते हैं, बट 1 मिलियन अकाउंट है, पहले दिन से ही 9पे ऐप के डेटाबेस में 1 मिलियन अकाउंट चले जाएंगे। तो और सभी यूजर्स, ये सारे 1 मिलियन यूजर्स ने अकाउंट्स ने कार्ड तो खरीदा नहीं है, एक इंसान के पास 10 अकाउंट्स हैं, 20 अकाउंट्स हैं, इस तरीके से आप लोगों ने अकाउंट्स बाय किए हुए। तो इसलिए हमने आपके अकाउंट्स को नहीं माइग्रेट किया। क्रिएट किया। ओके, तो ये अपडेट है 9 पे कि आप लोगों को आई होप क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं कैपिटल 3.0 के लिए। सो आप सभी को मेरी तरफ से, कंपनी की तरफ से, आप सभी के लीडर्स की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमने पहला एलोकेशन अपना सिक्योर कर लिया है, और ये एलोकेशन काफ़ी बड़ा एलोकेशन है, और इस एलोकेशन से क्लोज टू 25 to 40% 3.0 टोकन्स आपके स्वैप हो जाएंगे आज से 14 वीक्स के बाद, 14 से 12 से 15 वीक्स के बाद। तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत क्रूशियल समय है, स्पेशली लीडर्स के लिए जो कि बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, जिनको कमीशंस बहुत ज़्यादा मिल जा रहे हैं, उनके पास 3.0 टोकन्स कम आते हैं। तो जिन लोगों के पास 3.0 टोकन्स कम आते हैं, वो ऑफ कोर्स स्वैप भी कम कर पाएंगे। तो इस मल्टीप्लिकेशन को फास्ट करिए। अगले 14 वीक्स में हम लोग एलोकेशन की तरफ लिक्विडेशन की प्रोसेस, पहली लिक्विडेशन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। लिक्विडेशन और एलोकेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट है, और अगले 12 वीक में पब्लिक जाएगा। 12 वीक में TGE है, टोकन जनरेशन इवेंट है, और इस TGE में आपको आपके स्वैप्ड टोकन की 50% वैल्यू मिल जाएगी। लेट्स से आपने $100 3.0 टोकन को स्वैप कर लिया, तो आपको $100 के प्रोजेक्ट टोकन्स मिल गए। अब इस $100 के प्रोजेक्ट टोकन्स का 50% आपकी उस समय वेस्टिंग में चला जाएगा, और 50% आपके पास लिक्विड आ जाएगा। इस जो 50% आपका लिक्विड वेस्टिंग में गया है, ये वेस्टिंग अगले 15 महीने में रिलीज होगी। हर एक महीने लीनियर वेस्टिंग है ये, यानी 50% 15 महीने तक आपको मिलता रहेगा प्रोजेक्ट से, आपके एड्रेस पे। तो इस पूरे प्रोसेस में ये टोकन 15 महीने की वेस्टिंग में प्रोजेक्ट का टारगेट प्रोजेक्शन है 10 टाइम्स का, 10x का प्रोजेक्शन है, और 15 महीने की लीनियर वेस्टिंग में ये पूरा इकोसिस्टम अपनी मार्केट कैप के हिसाब से 10x जाने का, अब वो तो मार्केट का बिहेवियर है, मे बी 100x चला जाए, मे बी, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, और ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि डिपेंडेंट है, जिसके लिए पूरी इंडस्ट्री डिपेंडेंट है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी ग्रोथ, इनफैक्ट 3.0 टोकन्स को स्वैप करने के बाद ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, और 15 महीने की वेस्टिंग साइकिल में आप रहेंगे, तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स कैश आउट करने का मैकेनिज्म पता चला। यह है पहली एलोकेशन। इसके बाद हम दूसरी एलोकेशन पे जाएंगे, उसकी हमने प्रिपरेशन कर ली है, और अभी तक हमने कंफर्म नहीं किया है। फंड मैनेजर्स आर कंसल्टिंग अस एज टू हाउ टू प्रोसीड विद द एलोकेशन, क्या अमाउंट्स रखने हैं, क्योंकि सेल्स वॉल्यूम भी हर दिन बढ़ता जा रहा है, और हम इसको 3 वेज में स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। पहला वे
हम स्मॉल मार्केट कैप प्रोजेक्ट्स में एलोकेशन ले रहे हैं जिनका टोकन जनरेशन इवेंट एमिनेंट है, एमिनेंट TGEs with 4 to 5 months ऑफ टोकन जनरेशन इवेंट। दूसरा हमारा स्ट्रेटजी है कि हम अगर एमिनेंट TGEs में नहीं जाते हैं और बड़े एलोकेशन के साथ हम सीरीज ए राउंड्स में जाएंगे, जो ऐसे राउंड्स होंगे जो कि 2 से 3 हफ्ते में टोकन कैश आउट हो जाएंगे, बट इसमें इन राउंड्स में हम बहुत बड़ी कैपिटल एलोकेट कर सकते हैं। और सीरीज ए का बेनिफिट बहुत पुश करता है प्रोजेक्ट को। सीरीज ए राउंड में प्रोजेक्ट्स अपने एट द वर्ज ऑफ बीइंग पब्लिक वहां से परफॉर्म करना शुरू करते हैं। और जिन भी सीरीज ए राउंड्स में बड़े प्रोजेक्ट्स ने काफी ज्यादा एलोकेशन सीड फंडिंग ली है, उन सारे प्रोजेक्ट्स ने पिछले बुल रन में 20x तो किया ही किया है मार्केट में जाते ही। तो हमारा भी यही प्रोजेक्शन है, हमारे गोल्स भी सेम है। लेट्स सी हाउ मार्केट परफॉर्म्स। और फ्राइडे को मैं आप लोगों को एनालिसिस भी दूंगा इस अपकमिंग बुल रन की, जो कि मैंने काफ़ी अच्छे सोर्सेज से कलेक्ट की है। ब्लैक रॉक और फंड्स की रिपोर्ट्स के हिसाब से आई हैव फॉर्मुलेटेड माय ओन स्ट्रेटजी, और मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी से पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। सो वेट फॉर फ्राइडे ऑन दिस। और तीसरा हमारा जो एलोकेशन का एस्पेक्ट है वो ये है कि हम लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स जो कि टॉप टियर फंड्स के साथ काम करते हैं, इन लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के साथ हम कोलैबोरेट करके काफ़ी बड़ी एलोकेशंस में पार्टिसिपेट करें। उसमें हमें एग्जिस्टिंग लिस्टेड प्रोजेक्ट्स जैसे बाइनेंस कॉइनबेस पे लिस्टेड प्रोजेक्ट्स में होल्डिंग या वेस्टिंग की एलोकेशन मिलती है विद डिस्काउंटेड प्राइस। तो अभी मेरे पास BNB की एक डील आई थी। इनफैक्ट पॉलीगॉन का जब माइग्रेशन हो रहा था मैटिक टू POL, तो पैनिक सेलिंग ना हो इसलिए पॉलीगॉन ने भी बहुत सारे VCs के साथ वेस्टिंग की कंडीशन साइन की थी कि आप एटलीस्ट पॉलीगॉन को नहीं बेचेंगे, मैटिक को नहीं बेचेंगे, तो इतना डिस्काउंट आपको POL के माइग्रेशन के बाद अगले 10 महीने तक मिलता रहेगा। तो इन डील्स में भी हम पूरी तरीके से एक्टिव हैं। अभी एक वी हैव ऑन द टेबल वन डील विद BNB। लेट्स सी हाउ इट गोज एंड देन आई विल अनाउंस टू द कम्युनिटी। ओके, दैट इज इट फॉर वेडनेसडे। और अब मैं आप लोगों से फ्राइडे को मिलूंगा। काफ़ी प्रोग्रेस है कम्युनिटी में भी, सेंटिमेंट्स में भी। आई सी मोर साइनअप्स आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, पीपल आर वर्किंग, दे आर एक्साइटेड। आई होप सभी लोग बहुत अग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं 9पे को, कैपिटल 3.0 को। थैंक यू। अमित जी, बैक टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद शवेश जी। इतना कम टाइम और बहुत कुछ बोलना चाहते थे आप। आई अंडरस्टैंड कि जिस तरीके से आ रहे थे तो बहुत पहले लकीज ने कहा था कि कहीं टू मच ना हो जाए, तो लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। आई कंप्लीटली बाय दैट पर्टिकुलर पॉइंट और उसी तरीके से आगे ले रहे हैं। अगर बुरा ना माने तो एक चीज जानना चाहूंगा यहाँ पे। आपने एक बात की यहाँ पे जो काफी काबिल तारीफ है कि आपने पहले ही बता दिया कि हम लोग अगले 13 से 15 हफ्ते में अपना पहला TG का काम हो जाएगा और हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। वहाँ पे आपने एक नंबर पुट फॉरवर्ड किया था परसेंटेज में 25 से 40% का। यस। क्या आप इस स्टेटमेंट को बताने के लिए उदाहरण के तौर पे कोई नंबर रख पाएंगे? लेट आई होप माय क्वेश्चन बिल्कुल इज। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। देखिए क्या है कि अभी जो करंट वेस्टिंग है उसके हिसाब से जितना भी 3.0 टोकन्स जनरेट होते हैं हर एक दिन यूजर्स से, तो इन 3.0 टोकन्स की जो होल्डिंग आज से 14 वीक के बाद होगी उसका मेरा प्रोजेक्शन है जो मैं सिस्टम से कैलकुलेट कर सकता हूं। बट उसके साथ देयर इज कमीशंस एफिलिएट मॉडल आल्सो एसोसिएटेड, और इस कमीशंस एफिलिएट मॉडल से
आप अपनी ROI को किल कर देते हैं, आप वहां से कमीशन से एग्जिट कर लेते हैं, तो दैट स्लोज डाउन योर स्पीड एज अ यूजर टू जनरेट 3.0 टोकन्स। तो इसीलिए वेरिएबल नंबर दिया 25 to 40%. That will depend on at that time. If nobody is able to cash out their commissions by now, then it will be sort of minimum 25%. You understand? Or maximum 40%. So the bandwidth I have decided, or I have taken into account on consideration of the current vesting which is there. जी बहुत खूब। इसी पॉइंट को अगर मैं थोड़ा और आगे लेके जाऊं, ये मान लेता हूं कि हमारे पास एक अकाउंट है जो कम्प्लीटली पैसिव है और कोई टीम बिल्डिंग पे नहीं है, एफिलिएट पे नहीं है, और अगर मैं 15 हफ्ते का टाइम पकड़ूं एक मोटा कैलकुलेशन के लिए, तो ये लगभग हो जाता है 100 दिन। तो 100 दिन के हिसाब से अगर कंपाउंडिंग कैलकुलेशन की बातचीत करें तो ये लगभग लगभग पूरे जो 5x की हम बात कर रहे हैं उसका टोकन जनरेशन की बातचीत करेंगे तो लगभग 4x के आसपास पहुंच जाता है। तो इस 4x का 25% की बात पकड़ूं, अगर इस एग्जांपल पकड़ूं तो yes ओके, गॉट इट। थैंक यू शवेश जी टू एक्सप्लेन द पॉइंट। बहुत बारीकी से सवाल पूछते हैं आप, जिससे सभी की क्लैरिटी हो जाती है। अरे ऐसी बात नहीं है शवेश जी, थोड़ी दूर से आए हैं तो थोड़ा कम ट्रैक्शन पकड़ने में आ रहा है, मतलब और कुछ नहीं है। थैंक यू। त्रिशी जी, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमें भी पूछना ही था, सो आपने पूछ लिया है। खैर, शोविज एनी अपडेट ऑन डाओ? हम लोग डाओ कब तक रिलीज कर पाएंगे? बिकॉज DAO, it is under development. We have registered DAO successfully in US. That is a good news. We have received our memorandum and got it signed from the state of Wyoming. That this is good. That is why I was able to sign the allocation on behalf of DAO. This first one. Our website DApp is under construction. Hopefully 2 weeks, maximum 2 weeks, we will push it live और voting process start हो जाएगा DAO में। ओके, एंड हम 9pay का वेबसाइट और कब रिलीज कर रहे हैं, एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर दिस वीजा compliances on application side? They have in their email mentioned 4 to 5 days, but you all consider 1 week. मतलब 1 वीक के बाद एप्लीकेशंस मिल जाएगी? एप्लीकेशन जैसे ही लाइव हो जाएगा आप लोग इधर से KYC अप्रूव करना शुरू कर दोगे, और जैसे ही आपकी KYC अप्रूव होगी हम यहाँ से कार्ड एक्टिवेशन कोड्स जनरेट करने लगेंगे, क्योंकि हमें वीजा ने कोड्स दिए हैं, जिन कोड्स को आप रिडीम करोगे, जो कि हमने ऑलरेडी पे कर रखा है आपके कार्ड के लिए, बट आपके KYC ट्रिगर से वो कार्ड जनरेट होगा। हम इस कार्ड को आपके लिए जनरेट नहीं कर सकते। Prueba el nuevo chocolate Corona instantáneo. Delicioso, rápido y fácil de preparar. Disfrútalo en sus dos deliciosos sabores, en frío o caliente. जनरेट नहीं कर सकते। शविद, आपने एक और बात बताई कि एप्लीकेशन के अंदर आपको ये परचेज करने के ऑप्शंस मिलेंगे, सो डज दैट मीन कि वास पे और एप्लीकेशन पे दोनों पे परचेज कर पाएंगे? इज इट सो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एप्लीकेशन का मेथड है। अगर उस एप्लीकेशन में परचेज ही नहीं होगा तो ऐप स्टोर उसको अप्रूव नहीं करता, क्योंकि यूजर कहाँ से परचेज कर रहा है। नहीं, बट अगर हम लोग जैसे हम लोग कहते हैं कि 9pay वास पर ही अवेलेबल है। वॉच पे अवेलेबल है, मगर उसको 9 पे डायरेक्टली भी परचेज किया जा सकता है। ऐसा मैं कोशिश कर रहा था कि ना हो पाए, बट ये सारी बेसिक कंडीशंस होती हैं। मुझे पता है कि डायरेक्टली यूजर्स परचेज क्यों करेंगे जब उनको उनके कमीशंस वॉच पे मिलेंगे, रेफरल्स मिलेंगे। ओके, सो आई थिंक वी नीड टू मेक पीपल अवेयर कि ऐसा ऑप्शन है, लेकिन आपको इस दिशा में नहीं जाना है। Why do you have to make people aware? Just say nothing. Just say nothing. ओके,
And last, just confirming the updates on Boomerang. So security layers हमारी implement हो चुकी है. Let's say we have a 48 hours का watch time रहेगा, and we are still having one trade every 12 hours. And 48 hours के बाद में हम लोग फिर से मेंटेनेंस में जा रहे हैं या फिर we will take some 48 आवर्स में ये वाली अपडेट को हम कंफर्म कर देंगे, इस पे हम डेवलपमेंट बंद कर देंगे आगे की। अब फिर हम आगे के प्रोसीजर को स्टार्ट कर देंगे, इनिशिएट कर देंगे नेक्स्ट मेंटेनेंस के लिए। सो क्लोज टू 2 दिन बाद हम फिर उसके एक मेंटेनेंस पे चले जाएंगे। मतलब 4 दिन बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंटेनेंस में जाएंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल हैव 4 ट्रेड्स और 8 ट्रेड्स। 4 ट्रेड्स आपकी हिसाब से 4 दिन, मेरे हिसाब से 2 दिन बाद क्योंकि यहाँ से हमें अलग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म इज अंडर डेवलपमेंट लाइक दिस। शवेज, इसी हिसाब किताब में बहुत देरी हो गई है, एंड टाइम्स एंड अगेन हमने कहा था कि सितंबर वी विल द लास्ट, जब हम लोग कम से कम 8 से 10 ट्रेड डिलीवर कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कैसे कोशिश एड्रेस यही है। करेंगे कम्युनिटी को हम अभी? लोग हम और आप एक ही टीम में हैं। मैं हमारी ही बात कर रहा हूँ, हम ही कह रहा हूँ मैं कि हमने ये कहा है। हम एक ही टीम में हैं और कोशिश करते हैं जैसे ही ये सारी चीज़ें तो अभी स्मूथ हैं। आई थिंक बस दो मेंटेनेंसेस के बाद हम लोग 8 ट्रेड सीख पाएंगे। एंड इसी महीने में हम लोग आर्बिट्रम और बेस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Yes, that is a very good news that I will share next week. जैसा कि मैंने बोला था, मुझे 2 से 4 हफ्ते चाहिए एक और डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करने के लिए बूमरैंग का। हमारा एक टीम हैज अ ब्रेक थ्रू दैट आई विल डिस्कस। एंड शवेज, हमने प्रॉफिट सीलिंग्स की भी बात की थी, उसके हिसाब से भी ट्रेड्स होंगे, वो एग्जैक्टली कब होगा? वो ये भी इसी सेकंड मेंटेनेंस के बाद में या अभी जो रिसेंट मेंटेनेंस आएगा उसके बाद? रिसेंट मेंटेनेंस के बाद 4 ट्रेड्स ऑपरेट होंगी। 4 ट्रेड्स को हम लोग मॉनिटर करेंगे, सब कुछ सही चलता है तो उसके बाद हम लोग एक मेंटेनेंस के बाद प्रॉफिट सीलिंग के हिसाब से ट्रेड्स को इंक्रीज करेंगे और उसी मेंटेनेंस में कोशिश करेंगे कि 8 ट्रेड्स की फंक्शनलिटी भी दे दें। आई थिंक फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। लेट्स मीट ऑन फ्राइडे, एंड अगर कुछ होते हैं तो हम लोग और बात करते हैं। थैंक यू सो मच शवेज। Friday's Zoom is very important. Make sure you all come on Friday with open minds or with pen and paper. We will have very good clarity over the narrative of the bull market. I have done a good research with my R&D team and I will sit and put some light on that. सुपर, थैंक यू शवेज। अमित जी। ग्रेट, थैंक यू तुलसी जी। और जैसे शवेज जी ने बताया, ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी, एक अकाउंट एक ईमेल एक 9Pay कार्ड के लिए, इतना ध्यान रखिएगा। और 48 घंटे का टाइम, मॉनिटरिंग इज डन, और आगे बढ़ते हुए जैसे बताया था कि प्रोग्रेस हो रही है, स्लो ही सही बट इट इज प्रोग्रेसिंग। शवेज जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने सबको बताया है कि शुक्रवार की ट्रेनिंग बिल्कुल मिस ना करें, और जितना हो सके इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड लेने की कोशिश करें, क्योंकि तभी मज़ा अलग आता है। तो शवेज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और धन्यवाद देना चाहूँगा लीडरशिप का और सहयोगी पैनलिस्ट का, और उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं। कल फिर मिलेंगे आप सभी से इसी हिंदुस्तान टाइम पे रात 9 बजे। तब तक के लिए आप सब सलामत रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे के लिए नमस्कार, शब्बा खैर एंड टेक केयर।